आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने जा रहे हैं सच्चे ईश्वर सच्चे भगवान के विषय में कि आखिर दुनिया में करोड़ों देवी देवता ईश्वर अल्लाह और भगवान है, तो इनमें से कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसको हम मान सकें, जिसकी आराधना उपासना और संगति कर सकें, जिसके द्वारा हमारे परिवार कुशल मंगल और आनंदित रहें और अंत में सही जगह स्वर्ग पर जा सकें। जैसा कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कहा होगा, सबका मालिक एक है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह सोचते हैं कि सब एक हैं, सबको मानना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के वेदों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान, ना देवी, ना देवता और ना ही ब्रह्मा विष्णु और ना ही महेश है। परम प्रधान परमात्मा ना ही अग्नि है, ना ही वायु है, ना तो जल है, ना आकाश है, वह तो निराकार है। ईश्वर ना तो दुर्गा, ना तो राम, ना ही कृष्ण और ना ही बुद्ध है। ईश्वर इतना विशाल है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया है और उसका अंश सब में समाया है। परमेश्वर कभी किसी से शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके तुल्य कोई है ही नहीं और ना ही कभी कोई होगा। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है। फिर भी कुछ आडंबरों के द्वारा सृष्टि की पूजा की जाती है, अपनी इच्छा और लोगों के देखा देखी के द्वारा अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए यह सब करते हैं। अब हम बात करते हैं सिख धर्म की। लगभग 15वीं शताब्दी के गुरु नानक के द्वारा इस पंथ को चलाया गया, जो कुप्रथा और पंडितों के मायाओं को समझना शुरू किया, लेकिन सत्यता लोगों को परम प्रधान ईश्वर तक नहीं ले जा सका और लोगों ने गुरुओं को भगवान और श्रेष्ठ बनाना शुरू कर दिया और उसी की उपासना करना शुरू कर दिया और समयांतराल बुराई और झगड़े में फंसते गए और सच्चे परमेश्वर से दूरी बनाते गए और भी दूरी बनती गई। इस्लाम के अनुसार मुसलमान अल्लाह के विषय में जिक्र करता है, जिसका अर्थ है रहम वाला, जिसने सबको बनाया और जो सब में समाया है। चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे यहूदी धर्म हो, एक ही बात पर टिप्पणी करके बोलते हैं कि अल्लाह या खुदा सृष्टि से परे है, जो ना तो कभी शादी कर सकता है और ना जो कभी मर सकता है और ना ही उससे कोई बड़ा है। चाहे ये धर्म कठोरता और नबियों के गुमराह के द्वारा अटक गए हैं, क्योंकि सच्चे ईश्वर के सही तरीकों को नहीं जान सके, सच्चे परमेश्वर के करीब ना आ सके। भले ही उसके नामों को रहीम या अल्लाह की मेहरबानी कहते हैं, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सके, उसका नाम नहीं जान सके। बाइबल के अनुसार उस परम प्रधान का नाम जो ना तो शादी कर सकता है, ना उसके माता या पिता, ना भूत न भविष्य, न आदि न अंत का कोई ज्ञान रख सकता है। उसने कहा है निर्गमन 6:30 में, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट न हुआ। मैंने उनको कभी बताया नहीं कि मैं ही यहोवा हूँ, बस यही बोला कि वही सर्वशक्तिमान हूँ करके। इसलिए जितने भी नबी थे उसको अलग अलग नामों के द्वारा उच्चारण करने लगे और मुसलमान और यहूदी और यूनानी नबियों ने उसका नाम उसके कामों के अनुसार रख दिया। अर्थात जिसको लगा कि वह सर्वशक्तिमान दयालु है तो उसका नाम दयालु रख दिया, और वह रहम दिल है तो रहम दिल रख दिया, जिसका अर्थ होता है अल्लाह। उन सारे नामों को रख दिया, कोई परवरदिगार, कोई रहनुमा, कोई शालोम, कोई यीरे आदि। लेकिन वास्तव में उसने मूसा को बताया कि मैं यहोवा हूँ, जैसे यशायाह 43:11 में लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। इसलिए तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नाम मानना, जो झूठे और जो गिर चुके हैं, जो अपने पुरखों के साथ सभी परमेश्वर बन बैठे हैं, उनको तू ना मानना। तू कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना सृष्टि की पूजा करना और ना ही शुभ अशुभ मुहूर्त को मानना, तब तेरा भला होगा। यह परम प्रधान की बात है, जिसने कहा कि सृष्टि की उपासना ना करना, क्योंकि मैं निराकार हूँ। मैं सृष्टि में नहीं, मैं मनुष्य के अंदर बसता हूँ। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मैं उसमें होकर चला फिरा करूँगा। और यही यहोवा यीशु मसीह बनकर जगत में आया, और यह इसलिए हुआ कि यहोवा अपने आप को प्रकट करे कि मेरे बिना कुछ है ही नहीं।